बहुत बढ़िया भैया ने पढ़ा। और अब वक्त है कि जो अभी तक काव्य यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, मुझे लगता है अब उनको आमंत्रित करना चाहिए। और 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ अभिषेक जी को, सुनिएगा कि है कलम तेरी ये तेज तेज धार सी, है कलम तेरी ये तेज तेज धार सी, शब्द शब्द रूप रूप भाव का संवारती, और प्रेम रूप हो या रूप वीर तेरे ओज का, कि प्रेम रूप हो या रूप वीर तेरे ओज का, माँ भारती की आन बान शान ये निखारती, माँ भारती की आन बान शान ये निखारती। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अभिषेक जी को, आप आए और काव्य पढ़ाएं। अच्छा, जो लिख के दिया था पूरा पूरा बोला उसने। नहीं, ये खुद का तारीफ की बात करूंगा। मनोज दादा, अच्छा एक चीज और है, मनोज दादा उन कवियों में से हैं। अभी 2 या 3 महीने पहले हम लोग एक कार्यक्रम में साथ थे, वहाँ भीड़ तो ज्यादा नहीं थी लेकिन श्रोता बहुत अच्छे थे। और मेरी ईमानदारी देखी कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि उस कार्यक्रम में केवल मनोज दादा चले थे। अच्छा, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि मैं भी चला था, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि बगल में ये आज बाकी उनका दुर्भाग्य होगा जो इस कार्यक्रम में नहीं है कि वो मुमताज नसीम दीदी और मनोज दादा, क्योंकि YouTube पे तो आप किसी को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन रूबरू होना, मतलब एक कथा कहीं रामायण में आती है कि कोई ऋषि थे तो उन्हें लेने स्वयं इंद्र आए विमान लेकर कि आप चलिए, लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं, हमारी गणना बताती है कि भगवान आने वाले हैं। तो जैसे उन्होंने ही छोड़ा, आप लोग आज वैसे ही हैं। मैं कारपाट करूं उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं पर्दे के पीछे के लोगों का। निकेत भैया पूरी मेहनत की, पिताजी ने तो मैं क्या कहूं कि मैं पिता के मामले में थोड़ा भावुक हो जाता हूं कि कुछ ही समय पहले मैंने अपने पिता को खोया। लेकिन अभी मैं एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं कि एक भावनात्मक सफर होता है, बहुत मुश्किल होता है कि जब आप उन चीजों से निकलते हैं। जब हम लोग अहमदाबाद की सड़कों पे कार्यक्रम के लिए दौड़ लगा रहे थे तो मैंने अपने पिता को पाया। कैसे पाया कि जब चलते थे तो अंकल जी हाथ पकड़ लेते थे। मेरे लिए उस सुखद चीजों से ज्यादा कुछ नहीं, मैं कापाट आरंभ उनके चरणों से करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। कैसा चला, बात कर रहे थे कि ताजमहल और ये सारी चीजें, मैं एक मुक्तक सौंपता हूँ, मीटर बहर मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। क्या बात कि आईनों ने लिखी हर कहानी गलत, कि आईनों ने लिखी हर कहानी गलत, दिख रही हर तरफ हर पेशानी गलत, कि बीज झूठों का वो इस कदर बो गए, कि बीज झूठों का वो इस कदर बो गए, दिख रही हर तरफ हर निशानी। बात क्या हो रही मुद्दे पे कि भाई वो रैलियां कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर सत्ता काम नहीं कर रही है तो उसका बहुत बड़ा दोषी विपक्ष भी है, क्योंकि विपक्ष भी तो बात नहीं कर रहा, वो भी यात्रा में निकले। अब यात्रा में क्या चल रहा कि भाई जिस स्पीड में यात्रा चल रही है उतनी स्पीड में कांग्रेस पीछे। क्या बात है, ये वास्तविकता है। अब है क्या कि हमें कांग्रेस भाजपा से बाहर आना चाहिए, कुछ सवाल पूछने चाहिए कि ये भूखा बचपन जो फुटपाथ पर सो रहा है, क्या बात है, कि ये भूखा बचपन जो फुटपाथ पर सो रहा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है। कि ये भूखा बचपन जो फुटपाथ पर सो रहा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है। और देखो ये भीख नहीं मांगता, कि देखो देखो ये भीख नहीं मांगता, ये अखबारों में लिपटा हुआ मेरा हिंदुस्तान सो रहा है। और कहा कि मैं कैसा सेट किया है कि मैं यूं ही नहीं कहता कि मैं यूं ही नहीं कहता कि अंधेरा सर तलक आ पहुंचा है मेरे, कि मैं यूं ही नहीं कहता कि अंधेरा सर तलक आ पहुंचा है मेरे, ये दिया उम्मीद की लो अपनी खो रहा है, ये भूखा बचपन जो फुटपाथ पर सो रहा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का। ये माइक ठीक है, ले लो। वही दे दो।
हाँ, वो बहुत वैसा हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आपके आगे घबरा रहा है भाई, आपके सामने नहीं, खड़ा इसको होने इधर के लिए रखिए, हिम्मत भी तो चाहिए। आप इधर ही आ जाइए जैसे चाहे। कांड हुआ और सब ज्ञानी बना। मैं उस हादसे में मुक्तक सौंपता हूँ कि हाकिम ही जब मुनादी निकले तो अब क्या किया जाए। वाह क्या बात हाकिम ही जब मुनादी निकले तो अब क्या किया जाए। शब्द कविता के अपराधी निकले तो अब क्या क्या जाए। किया जाए। वाह और सियासत ने नोच डाला तनिक सोच लिया का, यहाँ पीड़ित ही अवसरवादी निकले। मैं कुछ मुक्तक आपके सामने रखता हूँ। दृश्य इतना सा है स्वागत भैया। कि एक सैनिक का शव घर में आया है हम्म। और उसके परिवार में क्या दृश्य होंगे सुनिएगा। स्वागत। एक पिता अपने बेटे को चिट्ठी लिख रहा है, उसको पता है कि उसका जवाब नहीं आना, बेटा भी नहीं आना, तब कुछ मुक्तक सुनिएगा कि माँ ने चिट्ठी में फिर से है बेटा लिखा। वाह वाह। कि माँ ने चिट्ठी में फिर से है बेटा लिखा। बहना की राखी का वो है किस्सा लिखा। कि मैं तो रोया नहीं तेरी मौत पर, कि मैं तो रोया नहीं तेरी मौत पर, दिल ने दिल का ही दिल से है हिस्सा। दिल ने दिल। मैं आगे वो कहता है कि मैं लिखूं क्या तू खुद ही समझदार है, जानता हूँ तू माँ का पहरेदार है। कि मुझको परवाह नहीं मैं जो बूढ़ा हुआ, कि मुझको परवाह नहीं मैं जो बूढ़ा हुआ। कि घर चले आओ माँ तेरी बीमार है। और जब उस बेटे का शव दौड़ी पे आता है, चार पंक्तियां मैं कहीं और से लेता हूँ अपनी, कि एक माँ कहती है कि याद है मुझे जब तू दिवाली पर घर आया था। ये याद है मुझे, उनका दी सुनिए कि याद है मुझे जब तू दिवाली पर घर आया था, मेरे लिए साड़ी पिताजी के लिए कमीज लाया था। कि याद है मुझे जब तू दिवाली पर घर आया था, मेरे लिए साड़ी पिताजी के लिए कमीज लाया था। और ये वही कमीज सीने से लगाकर क्यों बिलख रहे हैं, कि ये वही कमीज सीने से लगाकर क्यों बिलख रहे हैं। लाल ये तेरे घाव मेरी आंखों में सुलग रहे हैं, ये तेरे घाव मेरी आंखों में सुलग रहे हैं। और बता तो सही, कि बता तो सही मेरी आंखों से तू कहाँ बहा जा रहा है। क्या बात है। बता तो सही कि मेरी आंखों से तू कहाँ बहा जा रहा है, और बता तो सही ओढ़कर तिरंगा तू कहाँ जा रहा है। क्या बात है। तब वो आगे कहता है कि मेरा बेटा अमर हो गया देख लो। क्या बात। मेरा बेटा अमर हो गया। मेरा बेटा अमर हो गया देख लो, धन्य जीवन मेरा हो गया देख लो। कि लिपट तिरंगे में आया है घर में मेरे, कि लिपट तिरंगे में आया है घर में मेरे। धन्य घर का ये कण कण हुआ देख लो। और एक माँ पे क्या प्रतिक्रिया हुई मैंने अभी मुक्तक पढ़ा था कि वो चेहरों को पढ़ने का हुनर जानती है, उसी तरह से कुछ कि काश बेटे का फिर से वो चेहरा पढ़े। कि काश बेटे का फिर से वो चेहरा पढ़े, काश गोदी में सर बेटे का वो धरे। कि मायूं बैठी रही दहरी पे रात भर, कि मायूं बैठी रही दहरी पे रात भर। काश कानों पे बेटे की आहट पड़े। मैं थोड़ा सा रश परिवर्तन करता हूँ। एक बहुत सारी बातें होती हैं महाभारत को लेकर, ये जरूरी है आज के समय में। मुंडा जी मुझे लगता है कि जितने भी कवि हैं उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताना चाहिए, और ये कविताएं गायब होने लगी हैं। तब एक छंद विशेष जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है कि उसमें खुददारी है। मैं कर्ण को आप सब योद्धा मानते होंगे, मैं नहीं मानता, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ चटकार था। ये विपरीत बात है, लेकिन चटकार इसलिए कि जो अपने मित्र को सही दिशा में न ले जा सके और कई मौके मिले हों तो वो चटकारी है। मैं एक किताब मेरी आ गई है लगभग, उस किताब का नाम है मैं जिंदा कर्ण मैं शर्मिंदा कर्ण। उसके कुछ गीत, उसका एक छंद आपके सामने रखता हूँ कि कृष्ण ने उनको बताया कि आप कुंती पुत्र हैं, तो कर्ण ने क्या जवाब दिया। वो कहते हैं
कि क्या मिला काना तुमको पता मेरे कुल का बता के, कि क्या मिला काना तुमको पता मेरे कुल का बता के, सूत नहीं हूँ सूर्य पुत्र में, बात ये मुझसे जता के। और खुददारी वाली बात कि मैं राधे बन जिया हूँ, कौन ते बन कर क्यों मरूं मैं। वाह कि मैं राधे बन जिया हूँ, कौन ते बन कर क्यों मरूं मैं। अपमान ने है मुझको पाला, विष सम्मान का फिर क्यों पीऊं मैं। कि मेरे नन्हे नन्हे पाँव झोपड़ी में खूब खेले, और चाहते तुम जीऊं मैं महलों के काले अंधेरे। क्या बात वाह। कि है यही बस देह जीवन, कि मन दुर्योधन विजय की जिद पर अड़ा है, और पीर का अध्याय है ये द्वार पर जो ये खड़ा है। अब मैं सिर्फ एक छोटा सा गीत पढ़ के जगह बात इतनी सी है कि हौसलों के दम पर आपके मैं बड़ा हो गया, क्या बात है। कि आपके हौसलों के दम पर मैं बड़ा हो गया हूँ, और बैठ कांधे पे आपके पापा मैं खड़ा हो गया। वाह मैं ये गीत के कुछ हिस्से हैं कि बात इतनी है कि जब हम लोग एक उम्र में होते हैं तो बचपन बड़ा याद आता है। अच्छा आप लोगों ने देखो सबके पास मिट्टी की गुल्लक हुआ करती थी, और जब वो टूटती थी तो उनको सिक्के चिपके रह जाते थे। बस ये गीत उन्हीं चिपके हुए सिक्कों की तरह है, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। स्वागत है। कि क्या मिला जब गुल्लक टूटी, कि कुछ अधूरे खत मिले हैं, कि कुछ अधूरे खत मिले हैं, मन की उलझी रीत पर, और सांसों ने फिर भोर लिखी है यादों के संगीत पर। कुछ अधूरे खत मिले हैं, वाह माँ की चूड़ी की वो खन खन, कि माँ की चूड़ी की, माफी चाहूँ एक मिनट देख। हाँ कोई बात नहीं भैया, एक बार तालियां बजाकर जीवन होने का प्रमाण देख सकते हैं हम लोग। नहीं आप नहीं देंगे तो भी हम मान लेंगे आप जिंदा हैं। कई बार होता क्या है कि जब ज्यादा दिन तक पढ़ा ना जाए तो सब लोग डूब के सुन रहे हैं भैया। दरअसल बात ये है, ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल भीड़ में तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, जी लेकिन सही बात। ऐसे मंच भी करने चाहिए और सुनने भी चाहिए। ये बड़ी बात है। सुनिएगा कि कल तलक उन आंसुओं की किस्सों की थी एक निशानी, वाह परियों और गुड़ियों में जिंदा दादी और एक नानी। वाह कि ख्वाबों में जो खो गया वो गाँव अब मैं ढूंढ लाऊं। वाह कि रातों में जो खो गया वो गाँव अब मैं ढूंढ लाऊं। पापा के कांधे से गुम जो काश मेले खोज पाऊं। कि मेलों की उन साख पर हैं यादों के वो फूल खिले हैं, कुछ अधूरे खत मिले हैं। वाह वाह कि माँ की चूड़ी की वो खन खन लोरियां मन को सुनाती, कि माँ की चूड़ी की वो खन खन लोरियां मन को सुनाती। बचपनों को देख थपकी गीत से निंदिया बुलाती। वाह। कि चोट लगती पाँव में जब माँ मेरी दिन भर थी रोती। आहा। कि बुखार से जब तन ये तपता रातों को वो ना थी सोती। कि माँ की उन लोरियों में मन के सारे मीत मिले हैं। वाह वाह कि चाहता हूँ अब सरल में लौट कर घर को मैं जाऊं। वाह कि चाहता हूँ अब सरल में लौट कर घर को मैं जाऊं। जवानी की सब उलझनों में बचपना जी कर दिखाऊं।
कि बैठ पापा के मैं कांधे आकाश की परतें छूंगा, कि वाह बैठ पापा के मैं कांधे आकाश की परतें छूंगा, शर्मा की गोदी में रख कर गीत बचपन के लिखूंगा, कि बहना की राखियों में देखो जिंदगी के सार मिले हैं, कुछ अधूरे। बहुत बहुत शुक्रिया।